नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये बात तो सत्य है कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बने तब से कार्यपालिका को रात में नींद नहीं आ रही है। सरकार भी तिलमिलाई हुई है और सरकार से जुड़े हुए जज, खास तौर पर वो जज जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए फैसले सुनाते हैं और रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, इन जैसे तमाम जजों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लिया। सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने जबरदस्त एक्शन लिया है। दोस्तों, हम सभी को पता, लंबे समय से चला आ रहा है कि सरकार जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, सरकार जजों को खरीदने की कोशिश करती है। यहां तक कि कई बार जजमेंट खरीदे गए हैं और जज भी बिके हैं। कई ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद साहब की गोद में जाकर बैठ गए, कहीं राज्यसभा का सांसद तो कहीं पर गवर्नर जाकर बन गए हैं। तो ये सरकार की मेहरबानी है और सरकार ऐसे ही मेहरबान नहीं होती। ये 5 किलो का राशन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। तो जनता को जब ये लूट सकते हैं तो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसे तो गोद मिलेंगे नहीं। यानी कि डील के बदले डील होती है। सरकार ये डील करती है कि हमारे पक्ष में आप फैसला सुनाइए, रिटायरमेंट के बाद हम आपको बढ़िया सी सियासी गद्दी देंगे। लेकिन दोस्तों, देश के इकलौते जस्टिस सीजीआई बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि ना तो मैं बिकने वाला हूं और ना ही मैं झुकने वाला हूं, ना तो मुझे कोई सियासी पद चाहिए, ना तो गवर्नर बनना है और ना ही मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है। ये बातें सरकार को पसंद नहीं आई। इसीलिए भी हाल फिलहाल में ये खबर सामने निकल कर आई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि अब सीजीआई को धमकाया जा रहा है, अब सीजीआई को डराया जा रहा है, अब सीजीआई के पीछे जांच एजेंसी लगाई जा रही है, सीजीआई को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि सीजीआई ने कह दिया ना कि ना मैं बिकने वाला हूं ना मैं झुकने वाला हूं, तो सीजीआई की कमजोर नब्ज को पकड़ा जा रहा है। अब दोस्तों, ये देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कह दिया कि ना तो मैं बिकूंगा और ना ही जजों को बिकने दूंगा, ना तो मैं किसी पार्टी में ज्वाइनिंग लूंगा और ना ही किसी को ज्वाइनिंग लेने दूंगा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी एक्शन हो सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि सरकार पर एक्शन लिया जाएगा। खास तौर पर वो सरकारें जो जजों को अपनी पार्टी में शामिल करती हैं, वो सरकारें जो जजों को राज्यसभा का सांसद बना रही हैं, वो सरकारें जो जजों को राज्यपाल बना रही हैं, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका की छवि धूमिल किया जा रहा है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई भयंकर नाराज हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, न्यायपालिका पर उठते सवालों की फिक्र ही नहीं, चीफ जस्टिस गवई को समाधान भी खोजना होगा। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है कि इन लोगों को, इन सरकारों को और उन तमाम जजों को जो गुलामी कर रहे हैं सरकार की, इन्हें न्यायपालिका को लेकर जरा सा भी चिंता नहीं है कि जनता न्यायपालिका के बारे में क्या सोचेगी। और जस्टिस बी.आर. गवई को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें खुद ब खुद इस मामले की कमान संभालनी होगी और समाधान निकालना होगा। देखिए, लिखा है, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने न्यायपालिका की ईमानदारी और स्वतंत्रता पर उठते सवालों को काफी गंभीरता से लिया है और रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद न लेने का भी फैसला किया है। सीजीआई ने कोलिजियम सिस्टम की खामियां भी स्वीकार की हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सुधार कब होंगे, ये सुधार कब होंगे? क्योंकि पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी ये कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को सरकार की गोद में नहीं बैठना चाहिए, और वही बात अब सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं। तो क्या इसका समाधान हो पाएगा या फिर सिर्फ बातें ही बातें होंगी? देखिए, लिखा है, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई ने फैसला लिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। यूनाइटेड किंगडम के एक कार्यक्रम में जस्टिस बी.आर. गवई ने बताया कि उनकी तरह उनके कुछ साथियों ने भी तय किया है कि सेवानिवृत्त के बाद वे लोग कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। सीजीआई बी.आर. गवई का मानना है कि रिटायरमेंट होने के बाद जज अगर सरकारी पद स्वीकार करते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो लोगों के बीच गलत संदेश जाता है और न्यायपालिका पर उनका भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, देखिए, लिखा भी है, चीफ जस्टिस का यह बयान पूर्व सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय की तरफ इशारा करता है। कभी न्यायपालिका का हिस्सा रहे ये दोनों लोग फिलहाल सांसद हैं। रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, जबकि अभिजीत गंगोपाध्याय लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर जिले के
तामलुक से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। जरा देखिए, दो का नाम तो यहां भी सामने आ गया, और भी कई जज हैं। मध्य प्रदेश के एक मिश्रा जी जज बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कई ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद या फिर रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा दे करके, यानी कि जब चुनाव नजदीक होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक हुआ तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देकर वो बीजेपी से चुनाव लड़े, जीत गए, सांसद बन गए। तो इससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है। लिखा भी है, जस्टिस बी.आर. गवई का कहना है कि ऐसे कामों से लोगों को लगता है कि जजों ने अपने फैसले भविष्य में मिलने वाले पदों को ध्यान में रखकर किए थे। साथ ही जस्टिस गवई ने न्यायपालिका में नियुक्ति के कोलिजियम सिस्टम में भी खामियों की बात स्वीकार की है, लेकिन कहा है कि जजों को बाहरी दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। अब यहां पर समाधान की कोशिश तो कर रहे हैं सीजीआई, लेकिन क्या समाधान कर पाएंगे? सीजीआई को भी यह लगता है कि कहीं न कहीं जजों पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है, कार्यपालिका जजों पर दबाव डाल रही है और इस दबाव से जजों को बचना भी है। देखिए, लिखा भी है, न्यायपालिका पर भरोसा बना रहना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा कि जजों को ना तो किसी के दबाव में आकर फैसला सुनाना चाहिए, ना तो जजों को डरना चाहिए। शायद ये सरकार डर दिखाए, सरकार आपको धमकाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, बल्कि सत्य के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि आप जज हैं, आप बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपके साथ संविधान है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डर गए तो लोकतंत्र डर गया, आप डर के पीछे हट गए तो लोकतंत्र भी पीछे हट गया, तो आम जनमानस को न्याय कहां मिलेगा? दोस्तों, पहले ऐसे जज हैं जस्टिस बी.आर. गवई, जो लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, जो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। अभी तक ऐसा मैंने कोई जज नहीं देखा जो अपने हर एक कार्यक्रम में, हर एक भाषण में संविधान को सर्वोच्च बता करके, संवैधानिक संस्थाओं को संविधान का राजपाठ पढ़ा करके संविधान के अधीन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो बिछड़ गई हैं, कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं सरकार के चंगुल में फंस गई हैं। उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को और बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को, यहां तक कि जजों को लगातार नसीहत दे रहे हैं सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई कि बिकिए मत, डरिए मत, किसी पार्टी में मत जाइए, चुनाव मत लड़िए, नहीं तो आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा सो होगा, लेकिन साथ में न्यायपालिका की भी छवि खराब होगी। तो ऐसे जज को लाखों सलाम। सीजीआई जब से बने हैं जस्टिस बी.आर. गवई, न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन में तब्दील हो गया है और लगातार न्याय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।